गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम व्याकरण का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें इसके अंतर्गत हम रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रस क्या होता है। रस का अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। क्या है रस का शाब्दिक अर्थ? आनंद। संस्कृत में वर्णन आया है रस आस्वादते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जा सके। आस्वादन किया जाए अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो चखा जाए वह रस है, अथवा जिसमें आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। आचार्यों ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आचार्यों ने काव्य की आत्मा किसको कहा है, या काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। बच्चे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो या अपने घर पर कोई पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो। क्यों देखते हो उसे? क्योंकि उसको देखने से हमको आनंद की अनुभूति होती है, हमको उसे देखने में मज़ा आता है और हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है हमें। तो उस मूवी को देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति हुई वही अनुभूति क्या है? रस है। ये तो देखने की बात हो गई कि उसको देख कर के हुई। ये चीज़ सुन कर के भी हो सकती है आनंद की अनुभूति। जैसे हम संगीत सुनते हैं। क्यों सुनते हैं संगीत? क्योंकि उस संगीत को सुनकर उसको सुनने में हमें अच्छा लगता है और हमें आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होती है। तो उस संगीत को, उस गाने को, उसको सुनकर हमें जो आनंद की अनुभूति हुई हमारे अंदर, वही क्या है? रस होता है। तो इसीलिए कहा है कि जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने। काव्य, काव्य क्या है बच्चों? आपने जैसे कबीरदास की साखी पढ़ी, मीराबाई के पद पढ़े, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने, मतलब पढ़ने से भी आनंद की अनुभूति होती है, हो सकती है, और सुनकर भी हो सकती है। तो पढ़ने सुनने अथवा नाटक देखने से। हम लोग नाटक देखने जाते हैं, कभी कभी स्टेज पे रामलीला देखने जाते हैं, तो उसको देखते हैं तो क्या होता है, हमको उसको देखकर बहुत आनंद आता है। नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता, पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, अथवा दर्शक, दर्शक मतलब देखने वाला, वो प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। तो बच्चों, इसको समझते हैं कि जैसे काव्य को पढ़ने सुनने, तो हमने भी ये समझा था कि जैसे हमने कोई संगीत सुनते हैं तो उसको सुनकर या पढ़ते भी हैं, जैसे हमने कबीरदास की साखियाँ पढ़ी, मीराबाई के पद पढ़े, तो उनको सुनने कर या उनको पढ़कर हमें जो आनंद की अनुभूति हुई हमारे अंदर, वही क्या कहलाता है? वही रस होता है। दूसरा है कि नाटक देखने से। जैसे मैंने बताया कि हम कोई नाटक देखने जाते हैं या टीवी पर भी देखते हैं या कहीं स्टेज पर देखने जाते हैं, रंगमंच पर देखते हैं नाटक, तो उसको देखकर हमारे मन में क्या होता है? एक हमारे अंदर हृदय में एक विशेष आनंद की अनुभूति हमको होती है। किसको? देखने वाले को। जो उसको देखता है उसके अंदर उसको एक विशेष आनंद प्राप्त होता है, और यही आनंद क्या होता है? रस होता है। कभी कभी तो बच्चों देखा होगा आपने कि पिक्चर देखने जाते हैं या कोई, तो उसमें क्या होता है कि कोई सीन आता है तो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि सीटियां बजाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना मज़ा आता है, उसको देखकर इतना आनंद आ जाता है कि हम भूल जाते हैं और सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो यही क्या है? आनंद। और यही आनंद जो हमको मिला उसको देखकर, वही क्या है? रस। आइए आगे देखते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म आदि को पढ़ने सुनने। देखिए, जैसे हम छोटे होते हैं तो कॉमिक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों? क्योंकि उसको पढ़ के हमें बहुत आनंद आता है। पढ़ने सुनने अथवा देखने के क्रम में उसके पात्रों के साथ स्थापित होने वाले आत्मीयता। अब पात्रों के साथ स्थापित होने वाली आत्मीयता, इस चीज़ को समझ लेते हैं।
कि जैसे हमने कोई फिल्म देखी, अब उस फिल्म में जो पात्र होते हैं, पात्र मतलब कोई हीरो हीरोइन विलेन जो सब होते हैं उसके अंदर, तो हम जानते हैं कि ये जो पिक्चर हमारे सामने चल रही है ये क्या है, सब बनावटी है। इसमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो किसी को कोई मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो सब क्या है, नकली है। लेकिन फिर ये सब जानते हुए भी क्या होता है कि हम उसको देखने में इतना मग्न हो जाते हैं, इतने उसमें लीन हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये सब जो हो रहा है सब बनावटी है, नकली है। बल्कि क्या होता है कि उसके जो पात्र होते हैं उनके साथ में हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है कि अगर नायक या नायिका दुखी है तो हमारा भी मन दुखी हो जाता है, वो रो रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस सीन को देखते देखते हमारी भी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें पूरी तरीके से खो जाते हैं। तो इसी के कारण जो उनके साथ हमारा स्थापित होने वाली आत्मीयता है, इसके कारण काव्यानुभूति एवं काव्यानंद व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त हो जाता है। मतलब हम पर्सनल अपने उससे मुक्त हो जाते हैं और उनके साथ ही हम अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। उनके दुख में दुखी, वो हंस रहे हैं, कोई कॉमेडी का सीन आया वो हंस रहे हैं, तो हम भी बहुत तेज ताली मार मार के हंसने लग जाते हैं, ताली बजा बजा करके। तो काव्य का रस सामान्य जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद से इसी अर्थ में है। तो किसी कहानी को, उपन्यास को, कविता को, नाटक या फिल्म आदि को पढ़ने से, देखने से या सुनने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वही क्या होती है, रस कहलाती है। आगे देखते हैं रस के अंग। रस के बच्चों 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं देखते हैं बच्चों कि सहृदय की हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। कैसे विद्यमान रहेंगे? स्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप में नहीं, परमानेंट रूप में, मतलब स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये सुप्त अवस्था में होते हैं। तो स्थायी रूप में तो होते हैं, मतलब हमेशा होते हैं हमारे अंदर, लेकिन कैसे होते हैं? सुप्त अवस्था में। सुप्त अवस्था अर्थात सोई हुई अवस्था में होते हैं। सुप्त अवस्था में व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, किंतु उचित अवसर पाकर स्वयं जागृत एवं उद्दीप्त हो जाते हैं। तो जब जिस तरीके का अवसर उसके सामने आता है उसी तरीके के उसके अंदर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। तो क्या समझे कि स्थायी भाव तो प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में होते हैं, लेकिन कैसी अवस्था में? सुप्त अवस्था में, अर्थात सोई हुई अवस्था में। और जब जैसा अवसर उसके सामने आएगा उस तरीके का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। आप जैसे समझ लेते हैं कि आप बैठे हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी अचानक से आपके सामने एक सांप आ जाए तो क्या होगा? उसको देखकर आप बहुत तेज चीखोगे, चिल्लाओगे और दौड़कर भागोगे, पसीने में तर हो जाओगे। क्यों? आपके अंदर मतलब डर जाओगे, बहुत तेज भय उत्पन्न हो जाएगा। तो आपके अंदर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो स्थायी भाव था आपके अंदर, भय नाम का, वो कैसा था तो पहले भी, लेकिन सोई हुई अवस्था में था। और उस सांप को देख करके वो एकदम से जागृत हो गया, और जब वो सांप फुसकार रहा है आपकी तरफ और आपकी तरफ बढ़ रहा है तो वो डर का जो भाव है, भय का, वो और ज़्यादा उद्दीप्त हो गया, मतलब तीव्र हो गया। यही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर किसी रस विशेष में परिवर्तित हो जाता है, और एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है। तो बच्चों क्या समझे कि स्थायी भाव तो सबके अंदर होते हैं, आपके भी अंदर हैं, मेरे भी अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन कैसी अवस्था में? सुप्त अवस्था में, अर्थात सोई हुई अवस्था में। और जब जैसा अवसर आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई खुशी का माहौल है तो आपके अंदर खुशी के भाव उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कोई मर गया है, किसी की मौत में हम जाते हैं मौते में, तो क्या होता है? वहाँ पे जाके हंसी तो नहीं आती है, वहाँ जाकर हमारा किस तरीके का भाव जागृत हो जाता है कि उसके दुख को देखकर, उनको रोते बिलखते देखकर हमारी भी आंखों से आंसू आने
लग जाते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर जो करोड़ जो भाव होता है वो क्या होता है, वो जो शोक नाम का स्थायी भाव होता है वो सोया हुआ होता है और उसको देख करके वो जागृत हो जाता है। देखते हैं, प्राचीन भारतीय आचार्यों ने यहाँ भावना हो गया, भाव स्थायी भाव आचार्यों ने नौ स्थायी भाव माने हैं। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। कितने स्थायी भाव माने हैं, गलत टाइप हो गया है कि प्राचीन भारतीय आचार्यों ने 9 स्थायी भाव माने हैं और उन्हीं के आधार पर 9 रस होते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस की निष्पत्ति होती है। आइए आगे देखते हैं स्थायी भाव। तो हमारे देखते हैं 9 कौन कौन से स्थायी भाव है। रति से हमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और दूसरा है हास नाम का स्थायी भाव है, जिससे कौन सा रस है, हास्य रस। शोक क्या है, स्थायी भाव है, जिससे करोड़ रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध स्थायी भाव से रौद्र। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीरस की उत्पत्ति होती है। भय नामक स्थायी भाव से भयानक नामक रस की उत्पत्ति होती है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों ये 9 रस तो हैं ही हमारे। बाद में वात्सल्य और भक्ति रस, कौन सा, वात्सल्य और भक्ति रस नाम की रस भी स्वीकार किए गए हैं। इनका भी स्थायी भाव रति ही है। रति का अर्थ होता है बच्चों प्रेम। रति मीन्स प्रेम। जब रति बालक के प्रति होती है, मतलब हमारे मन में किसी बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, किसी छोटे बच्चे को जैसे हम कोई छोटा बच्चा देखते हैं तो उसको देखकर प्यार करने को मन होता है, उसको खिलाने का मन होता है, अपनी गोदी में बिठाने को मन होता है। तो उसको देखकर हमारे मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है वही क्या होता है, वात्सल्य। और जब यही रति भगवान के प्रति होती है, मतलब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो फिर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो कितने रस स्थायी भाव हुए हमारे, 9। और प्रत्येक स्थायी भाव का एक रस होता है उससे। तो हमारे रस भी कितने हुए, 9। और बाद में उसमें 2 और जुड़ गए, वात्सल्य और भक्ति रस। तो आइए देखते हैं इससे आगे विभाव। तो हमने रस के 4 अंग बताए थे, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब तक हमने जाना कि स्थायी भाव क्या होते हैं, कि जो प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में होते हैं, लेकिन कैसी अवस्था में होते हैं, सोई हुई अवस्था में। और जैसा अवसर पाते हैं वैसे ही भाव उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। और कितने स्थायी भाव बताएं, 9। तो अब दूसरा आता है हमारा उसका रस का अंग विभाव। तो आइए देखते हैं विभाव क्या होता है। स्थायी भाव को जागृत अथवा उद्दीप्त करने वाले साधनों को विभाव कहते हैं। किसको, जो कि हमारे अंदर जो स्थायी भाव थे ना सोए हुई अवस्था में, तो ऐसे थोड़ी है कि हम बैठे हैं और बैठे बैठे कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो परिस्थितियाँ ऐसी होंगी ना जिनके कारण वो भाव जागृत होगा। तो या तो कोई व्यक्ति होगा ऐसा कि जिसके कारण हमारे अंदर वह भाव जागृत होगा, या कोई वस्तु हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण कि हमारे हृदय में भाव जागृत हो रहा है वही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। जैसे कि हम बैठे थे, हमारे सामने एकदम से सांप आया, उसको देखकर हम बहुत डर गए, तो हमारे अंदर वह भाव किसके कारण जागृत हुआ, उस सांप के कारण। तो यही क्या कहलाता है, विभाव। तो स्थायी भावों को जागृत और उद्दीप्त करने वाले साधनों को विभाव कहते हैं। तो वह का जो भाव था, जो सोया हुआ था, वो किसके कारण जागृत हुआ, सांप के कारण। तो वो सांप क्या हुआ, विभाव हुआ। तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आइए समझते हैं आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो बच्चों आलम्बन विभाव कहते हैं कि वह मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं। तो कोई ना कोई मैंने बताया कि कोई व्यक्ति या वस्तु तो होगा जिसके प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे अंदर प्रेम का भाव जागृत होता है, तो ऐसे तो नहीं है कि ऐसे होगा, तो या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा, उसके लिए हमारे मन में प्रेम का भाव जागृत होगा।
तो आलम्बन विभाव कहते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत होता है उसे उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के मन में सर्प को देखकर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए तो सर्प भय नामक स्थायी भाव का आलम्बन होगा, क्योंकि किसके कारण जागृत हुआ है भाव? सर्प के कारण। तो वह सर्प क्या हुआ? भय नामक स्थायी भाव का आलम्बन विभाव होगा। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव कहते हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भावों को अधिकाधिक उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि भाव तो जागृत हुआ किसको देखकर? सांप को देखकर। तो वो सांप क्या हुआ? आलम्बन, क्योंकि उसके द्वारा हमारे मन में भाव जागृत हुआ और जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है वह क्या होता है? आलम्बन। अब सांप क्या है? खड़ा हो जा रहा है, बहुत तेज फुंकार रहा है, फुसकार मार रहा है, हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, काटने को हमें दौड़ रहा है। तो उसका वो फुंकार मारना और ऊपर खड़ा हो जाना, ये सब क्या है? हमारे अंदर जो भय का भाव है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है और ज़्यादा तीव्र कर रहा है। तो उसकी ये सब जो एक्टिविटी हुई जिसके कारण कि हमारा जो डर का जो भाव है, भय का, जो और ज़्यादा तीव्र हो रहा है और ज़्यादा डर हमको लग रहा है, वही क्या कहलाता है? वही उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे सर्प की फुंकार, उसका फुंकारना, जब वो फुंकार रहा है तो और ज़्यादा डर लगेगा, तो यही क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव कहलाएगा। आगे देखते हैं। तो रस के 2 अंग हो गए, स्थायी भाव और विभाव। आइए तीसरा अंग देखते हैं, अनुभाव। कि व्यक्ति के मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे सर्प को देखकर यदि कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे या भागने लगे तो उसकी शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं कि जैसे सांप आया आपके सामने और सर्प को देखकर क्या हुआ कि बहुत तेज चिल्लाने लगे, भागने लगे, पसीने में तरबतर हो गए, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लग गए डर से और हक्के बक्के हो गए। तो जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं हुई उसको देख कर के, जो एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पर आए डर के, और हमारे शरीर में जो शारीरिक चेष्टाएं हुई कि भागने लगे, इधर उधर चिल्लाने लगे, यही सब शारीरिक चेष्टाएं, मतलब जो हमारा रिएक्शन हुआ है, तो वही सब क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाता है। कि उस सर्प को देखकर हम चिल्लाने लगे या भागने लगे तो उसकी वह शारीरिक चेष्टा, हमारी जो ये शारीरिक चेष्टा हुई इधर उधर भागने की, चिल्लाने की, वही सब क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाती हैं। आचार्यों ने अब चौथा हमारा आता है संचारी भाव। हमने कितने बताए? 4। स्थायी भाव हो गया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो संचारी भावों की संख्या आचार्यों ने 33 मानी है। कितने माने हैं? 33 माने हैं। और संचारी भाव होता क्या है कि आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले क्षणिक मनोविकारों को, कि जो कुछ क्षण के लिए जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं को संचारी भाव कहते हैं। और यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति क्षणभंगुर होते हैं। मतलब जैसे बुलबुले पानी में उठते हैं फिर खत्म समाप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये भी क्या होते हैं? ये संचारी भाव भी पानी के बुलबुले की भांति हमारे मन में बनते बिगड़ते रहते हैं। जबकि स्थायी भाव क्या होते हैं? वह अंत तक विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो विद्यमान ले। और जो तबकि संचारी भाव क्या होते हैं? वो पानी के बुलबुले की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये रस के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम जो हमारे 9 स्थायी भाव हैं और उनके जो 9 रस हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत, करुण, शांत, रौद्र और विवश, एक एक करके इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने क्या जाना कि रस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आनंद, कि जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वही क्या होता है? रस होता है। जैसे काव्य को पढ़ने से, सुनने से या किसी अभिनय को देखने से तो मन में जो उत्पन्न होता है ना आनंद की अनुभूति, वही क्या होती है? रस। और रस के कितने अंग हमने बताए? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम एक एक कर